वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर करिए। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन देखा था कि अगर एक करंट कैरिंग लूप को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर कितनी टॉर्क लगती है। एक्सप्रेशन ऑफ दैट टॉर्क वाज स्टूडेंट टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, जहां पे टाउ टॉर्क होता था, m was magnetic moment, m magnetic moment होती थी, that is प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया वेक्टर, और दूसरा स्टूडेंट b जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये ध्यान रखना है, टॉर्क में m क्रॉस b है, मतलब स्टूडेंट ये साइन ऑफ एंगल बिटवीन m एंड b पे भी डिपेंड करता है। ये जो थीटा एंगल है स्टूडेंट, हमने जो लिया था लास्ट क्लास के एक्सप्रेशन में, वो m और b के बीच का एंगल होता था। m वाज मैग्नेटिक मोमेंट, b मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच के एंगल को हमने इनकॉर्पोरेट किया था इस रिजल्ट के अंदर। तो स्टूडेंट, उसी रिजल्ट पे टॉर्क के ऊपर आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है स्टूडेंट, दैट इज अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज 20 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पेयर. The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil makes an angle theta with the direction of uniform horizontal magnetic field. देखिए स्टूडेंट, आपको एक कॉइल दिया हुआ है, सपोज कर लो, सपोज स्टूडेंट ये मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना रहा हूं ताकि आपको क्लियरली ये नजर आ जाए। देखिए यहां पे स्टूडेंट ये मैं दिखा रहा हूं आपको कि इस प्लेन के अंदर ऐसे ये कॉइल जो है ये सस्पेंडेड है। इसके अंदर स्टूडेंट n टर्न्स है, कितनी टर्न्स है? 20 टर्न्स है, टोटल 20 टर्न्स है इस प्लेन के अंदर, जैसे मैंने आपको ये दिखा रखा है। ऐसे स्टूडेंट ये सस्पेंडेड है, ऐसे सस्पेंडेड है, लटका रखा है आपने इस कॉइल को। और स्टूडेंट इसका जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसका जो नॉर्मल है स्टूडेंट, इसका प्लेन जो है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है स्टूडेंट, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और स्टूडेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो दे रखी है, B इज इक्वल टू 0.8 टेस्ला। नंबर ऑफ टर्न्स जो n है स्टूडेंट वो 20 दे रखा है, और करंट जो है स्टूडेंट जो पास हो रहा है दैट इज 12 एम्पेयर। ठीक है स्टूडेंट, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है और इसकी साइड दे रखी है स्टूडेंट, साइड 10 सेंटीमीटर है। इस स्क्वायर की जो साइड है स्टूडेंट ये 10 सेंटीमीटर है, तो हम इससे इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया जो होगा स्टूडेंट, एरिया A इज इक्वल टू 10/100, क्योंकि सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10/100 इंटू 10/100 दैट इज स्टूडेंट 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया निकाल लिया मैंने। एरिया क्यों निकाला? क्योंकि मुझे मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। फॉर्मूला जो है स्टूडेंट टॉर्क का, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट और B दोनों यूज होने हैं और साइन थीटा भी यूज होना है। तो स्टूडेंट मैं उस फॉर्मूला के लिए पहले m निकाल रहा हूं। सो m इज इक्वल टू, नाउ आइए मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं केवल। अब देखिए करंट कितना दे रखा है आपको, 12 एम्पेयर। सो 12 इंटू एरिया इज 10 टू द पावर -2। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गई स्टूडेंट 12 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। m आ गई स्टूडेंट, B आपको दे रखा है। अब टॉर्क की बात करते हैं। देखिए अब देखिए स्टूडेंट, टॉर्क आपको निकालना है। आपने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दिया तो टॉर्क हम निकाल सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? m क्रॉस b, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी दी हुई है तो n इंटू m क्रॉस b। तो m क्रॉस b को ओपन करके लिख देते हैं हम, nmb sin थीटा, nmb sin थीटा। स्टूडेंट्स m आपने निकाल लिया है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दी हुई है b। केवल यहाँ पे स्टूडेंट साइन थीटा आपको नहीं पता, तो सोल्व करके वो निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, टॉर्क की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.96। तो स्टूडेंट टॉर्क की वैल्यू हमें दी हुई है, टॉर्क गिवन दैट टॉर्क इज इक्वल टू 0.96 न्यूटन मीटर। स्टूडेंट 0.96 न्यूटन मीटर। तो मैं टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ मैं। 0.96 टॉर्क की वैल्यू मैंने डाल दी स्टूडेंट यहाँ पे, 0.96 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है स्टूडेंट्स? 20। तो नंबर ऑफ टर्न्स मैंने डाल दी। m इज स्टूडेंट 12 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू, फिर है स्टूडेंट B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 0.8। तो ये मैंने 0.8 डाल दिया, और इंटू साइन थीटा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे केवल आपको साइन थीटा नहीं पता, आप रीअरेंज करिए, साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.96 डिवाइड बाय 20 इंटू 12 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -2। तो स्टूडेंट ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। देखिए अब 12 इंटू 0.8 स्टूडेंट, 12 इंटू 0.8 करेंगे तो ये 9.6 आएगा।
9.6 इंटू 20 बनेगा स्टूडेंट नीचे, 0.96 20 इंटू 9.6 इंटू 10⁻²। ये 10⁻² स्टूडेंट ऊपर जाके कितना हो जाएगा, +2। 10⁻² जब ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, और +2 का मतलब है 10⁻+2 का मतलब है 100, तो 100 से 0.96 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 96 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 96 डिवाइड बाय 20 इंटू 9.6। तो स्टूडेंट 96 डिवाइड बाय 9.6, तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा वो 10। सो दिस इज इक्वल टू 10/20 एंड दैट इज 1/2। तो इसका मतलब स्टूडेंट साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपके पास रिजल्ट निकल के आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, या फिर स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं π/6। तो थीटा कम्स आउट टू बी π/6। इसका मतलब स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट में या फिर एन कैप वेक्टर एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, π/6 या 30 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हम वेक्टोरियली करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको एक डायरेक्शन भी मिल जाए। देखिए स्टूडेंट, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B0। स्टूडेंट ये करंट कैरिंग लूप है जिसमें आपका करंट जो है, ये करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है स्टूडेंट, आई करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B0 में आपने रखा हुआ है। फाइन, द लूप कैरीज ए करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। ये करंट जो है स्टूडेंट, इसका मैग्नीट्यूड 1 एम्पेयर आपको दे रखा है इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। आपको जितनी भी टॉर्क इस लूप पे लग रही है स्टूडेंट वो निकालनी है। तो मैं इसमें वेक्टोरियल आपको निकालने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट, वेक्टोरियल निकाल के बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तरीके वही रहेंगे, हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। आपको पता है स्टूडेंट, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b होता है, टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b होता है स्टूडेंट। तो मैं सबसे पहले m निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता था स्टूडेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता था करंट इंटू एरिया वेक्टर, करंट इंटू एरिया वेक्टर। करंट आपको I दिया हुआ है और एरिया वेक्टर A से मैं डिनोट कर रहा हूं स्टूडेंट। इसकी वैल्यू देखिए पुट कर देते हैं, I की वैल्यू 1, और एरिया वेक्टर के लिए स्टूडेंट रेडियस आपको R दिया हुआ है, तो एरिया हो जाएगा स्टूडेंट πr²। तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में ले स्टूडेंट, तो मैंने आपको कहा था आप राइट हैंड थंब रूल का यूज कर लेना। तो स्टूडेंट अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करता हूं, देखिए करंट की डायरेक्शन में अगर कर्ल करता हूं तो माय थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड। मेरा थंब जो है स्टूडेंट वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट इज स्टूडेंट विच डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हमें -g लेना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, x ये है, y ये है, इसका मतलब बाहर आती हुई जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो z होगी। x अगर ये है स्टूडेंट, y ये है, तो बाहर आती हुई डायरेक्शन को हमें क्या बोलना चाहिए, z बोलना चाहिए, और अंदर जाती हुई डायरेक्शन को -z बोलना चाहिए, या फिर -k से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। अंदर जाती हुई जो डायरेक्शन है स्टूडेंट, क्रॉस जो है दैट इज -k, और स्टूडेंट डॉट जो है वो k के बराबर होगी। वो जो डायरेक्शन है स्टूडेंट दैट इज गिवन बाय k, और ये अंदर जाती हुई -k। तो स्टूडेंट ये कौन सी डायरेक्शन है, अंदर जाती हुई, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, -k स्टूडेंट। ये आपका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होगी। तो आपने वेक्टोरियली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 45 डिग्री एंगल पे दे रखी है, और इसको आप रिजोल्व कर सकते हो x और y डायरेक्शन में। जो आपकी वेक्टर की नॉलेज है स्टूडेंट उसको फिर से रिवाइज करिए 11th क्लास वाली, और आप इस B0 को रिजोल्व करके लिख सकते हैं x और y डायरेक्शन में। देखिए कैसे मैं इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है B0, आई कैन राइट दिस एज स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख सकता हूं। देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है, B0 के बराबर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, B0 है स्टूडेंट। तो मैग्नीट्यूड B0 इंटू cos 45, जिसके साथ एंगल बनता है स्टूडेंट वहां पे cos कंपोनेंट आएगा, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वहां पे sin कंपोनेंट आएगा। तो B0 cos 45 किस डायरेक्शन में है, x में, और x के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, i प्लस B0 sin 45, B0 sin 45, यहाँ पे इसका असर स्टूडेंट, यहाँ पे इसका इफेक्ट, यहाँ पे रिजोल्व कर ले, यहाँ पे रिजोल्व कर रहे हैं y डायरेक्शन में। सो B0 sin 45 j, सो दिस इज इक्वल टू B0 बाय √2, cos 45 कितना होता है √2, सो B0 बाय √2 प्लस i प्लस B0 बाय √2 j। तो ये स्टूडेंट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई वेक्टर नोटेशन में।
मैंने इसको रिजोल्व कर दिया आई कैप और जे कैप डायरेक्शन में। तो अब आपके पास पूरी जो आपकी इंग्रेडिएंट्स है स्टूडेंट वो आपके पास हैं, केवल आपको उनका यूज करके स्टूडेंट आपको अपनी डिश बनानी है। तो देखिए टॉर्क जो है स्टूडेंट, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी के लिए स्टूडेंट मैं कर देता हूं, देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट इसका बी नॉट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए मैं यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं इनका, टाउ इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप क्रॉस, देखिए ये है स्टूडेंट बी नॉट बाय रूट टू दोनों कॉमन आ जाएंगे। बी नॉट बाय रूट टू जो है स्टूडेंट दोनों में कॉमन है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, आई प्लस जे कैप। अब देखिए ये जो स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट होना है ये केवल वेक्टर्स में होगा, जो स्केलर्स हैं ये जैसे ये बी नॉट बाय रूट टू है, पाई आर स्क्वायर, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बी नॉट बाय रूट टू। ये स्टूडेंट ये पूरी जो है ये मैग्नीट्यूड है, इसमें कहीं पे कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको मैंने एक साथ क्लब कर लिया। आपके पास बचेगा स्टूडेंट एक तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा माइनस के कैप का आई के साथ, एक माइनस के कैप क्रॉस आई प्लस माइनस के कैप क्रॉस जे। तो स्टूडेंट ये दो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो माइनस के कैप का आई के साथ फिर माइनस के कैप का जे के साथ। तो स्टूडेंट अब देखिए इससे क्या मिल गया आपको, पाई आर स्क्वायर बी नॉट बाय रूट टू। अगर स्टूडेंट आप माइनस के कैप का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, देखिए आपको माइनस जे मिलेगा। आपको याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं स्टूडेंट, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आई जे और के, आई जे के। अगर आप आई क्रॉस जे करते हैं स्टूडेंट तो आपको प्लस के मिलता है। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते रहते हैं इसमें तो आपको प्लस चीजें मिलती रहती हैं, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे स्टूडेंट तो नेगेटिव साइन आ जाते हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट आई क्रॉस जे के बराबर होगा, जे क्रॉस के आई के बराबर होगा, के क्रॉस आई जे के बराबर होगा। लेकिन अगर आप सीक्वेंस रिवर्स कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज में, अगर आप आई क्रॉस के कर देंगे तो माइनस जे मिलेगा, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई मिलेगा, ऐसे स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, माइनस के क्रॉस आई है, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, के क्रॉस आई कितना होगा, के क्रॉस आई स्टूडेंट जे के बराबर होगा, पॉजिटिव जे क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो के क्रॉस आई जे के बराबर होगा, लेकिन माइनस साइन है तो ये माइनस जे कैप आ गया। प्लस ये देखिए स्टूडेंट के क्रॉस जे है, तो के क्रॉस जे के लिए आपको कहां जाना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो के क्रॉस जे कितना आ जाएगा, माइनस आई, लेकिन एक माइनस साइन है तो वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस जे कैप प्लस आई। तो ये आपका नेट टॉर्क आ गया स्टूडेंट, ये नेट टॉर्क आ गया वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में आपका नेट टॉर्क स्टूडेंट इतना आ जाएगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो सिंपली स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, दिस वेक्टर स्क्वायर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर अंडर रूट। तो वहां से स्टूडेंट आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको मैग्नीट्यूड निकाल के बता देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क। सो अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर तो मैग्नीट्यूड अगर आपको पूछ लेते हैं स्टूडेंट, अगर आपको ऐसे दिया हो तो मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बी नॉट डिवाइड बाय रूट टू स्टूडेंट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। देखिए इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 इसका मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, सो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, और वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट रूट 2। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बी नॉट। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्टूडेंट टॉर्क का, वो आप यहां से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी मैग्नीट्यूड वाइज सोल्व कर सकते थे। तो इस तरीके से स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म में इसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए।